देखिए, गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा है दानापुर। पटना जिले का एक अनुमंडलीय शहर है और ये पटना महानगरीय क्षेत्र का भी हिस्सा माना गया है और राजधानी पटना से सटा हुआ है। अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सैन्य विरासत के लिए मशहूर यह नगर आज भी कई मायनों में बिहार की राजनीति और इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दानापुर की कुल साक्षरता दर 78% से ज्यादा है, जिसमें पुरुष साक्षरता 84.54% है और महिला साक्षरता 71.39% है। और यहाँ की जनसंख्या में 92.72% हिंदू और 6.48% मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और यह आंकड़े इस क्षेत्र की सामाजिक विविधता को दर्शाते हैं। इस सीट पर अब तक 18 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी, कांग्रेस 5 बार जीती है। पिछले चुनाव में आरजेडी के रीतलाल यादव को यहाँ के जनता ने लाल बनाया था, तो एक बार फिर से रीतलाल लालटेन जलाने के लिए भी तैयार हैं। तो वहीं बीजेपी ने 5 बार के सांसद और 1 बार के राज्यसभा सांसद, एमएलसी मंत्री रह चुके रामकृपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा। अब रामकृपाल यादव को कभी लालू का हनुमान कहा जाता था, लेकिन इन दोनों के अलावा जनसुराज और कई और दलों के प्रत्याशी भी दानापुर के दंगल में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए ताल ठोक रहे हैं। बात जातीय समीकरण की करें अगर हम, तो करीब 22% यादव, 12% एससी और 6% मुस्लिम मतदाता निर्णायक रोल में रहते हैं। दानापुर में करीब 66% शहरी और 33% ग्रामीण वोटर भी है। ऐसे में दानापुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे सहयोगी अश्मित लगातार लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए अश्मित, लगातार बिहार विधानसभा चुनाव का रंग अब जो है वो चढ़ चुका है और सभी यही चाह रहे हैं कि, और यही सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर हमें इस बार कैसी सरकार चाहिए, किसकी सरकार बनेगी। और अगर दानापुर विधानसभा की बात करें तो वहां का भी इतिहास बड़ा दूसरा है और साफ तौर पर कहे कि 5 बार बीजेपी जीती है, 5 बार कांग्रेस को यहां से जीत हासिल मिली। ऐसे में इस बार विधानसभा जब चुनाव होने हैं, वहां की जनता क्या कह रही है, वहां के राजनीतिक दल जो लगातार जुड़े हुए हैं उनके दावे क्या कह रहे हैं? अंकिता, देखिए पहले तो दानापुर सीट के बारे में समझना होगा। 1900 पहले ये कहा जाता है कि लालू यादव जो है उनको इस सीट से बड़ा लगाव रहा है। 1995 में वो जनता दल की टिकट पर चुनाव जीते और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। 2020 में फिर उनकी जीत हुई और उसके बाद यहाँ से आशा सिन्हा बीजेपी के टिकट पर जीतती रही, लेकिन अब रीतलाल यादव राजद से यहाँ पर सिटिंग विधायक हैं और फिलहाल वो जेल में, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन किया है। उनके सामने यहाँ से रामकृपाल यादव, बीजेपी ने यहाँ के सांसद रहे। इस लोकसभा क्षेत्र में उनकी हार हुई थी मिसा भारती के हाथों, लेकिन उन पर भरोसा करते हुए रामकृपाल यादव और रीतलाल यादव के बीच यहाँ पर सीधा मुकाबला होने जा रहा है। इस समय हम दानापुर विधानसभा सीट में मौजूद हैं। यहाँ यादव इस समय बड़ी संख्या में दानापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हमारे साथ हैं। यहाँ पर एक एक करके लोगों से बातचीत करके समझेंगे कि दानापुर विधानसभा सीट में इस बार कैसा है माहौल और कौन इस बार यहाँ पर आगे होता नजर आ रहा है। यहाँ के लोग रिपोर्ट कार्ड कैसे देखते हैं आप अपने विधायक रीतलाल यादव का? 5 सालों में कैसा काम रहा, कितना विकास हो पाया, सड़क, शिक्षा, इसके साथ साथ जाम की यहाँ बहुत समस्या रही है, कितना काम हुआ? माननीय विधायक रीतलाल जी के और उनके अनुशंसा से आपको मालूम होना चाहिए कि पटना जिला में 14 विधानसभा में पहले नंबर पर इनका है कि विधायक फंड का उपयोग करना। ये हमने कह रहे, सरकार के विधानसभा का रिपोर्ट है। और ये जिस क्षेत्र में अभी आप खड़े हैं, इस क्षेत्र में अभी 11 करोड़ रुपए का टेंडर अभी हो चुका है। ये चुनाव से एक महीना पहले माननीय विधायक जी के हर गली मोहल्ला में करेंगे, प्रत्येक वार्ड में कहीं न कहीं वोट नजर आ जाएगी। लेकिन माननीय सांसद महोदय के उनका 27 साल राजद में रहे और 10 साल एनडीए का रहे। अभी जहां पर खड़े हैं उनके अपने निजी फंड से ये पूरे इलाका शाहपुर से दाऊदपुर एक बता दे कि उनका कहीं बोर्ड लगा हुआ है। 27 साल राजद में रहे और 10 साल एनडीए में रहे, लेकिन कहीं उनका काम, अपनी उपलब्धि तो बताए कि वो अपने हम विशेष कहते हैं हम दानापुर विधानसभा के लिए कुछ किए। ऐसी उपलब्धि तो हमको नजर नहीं आती। राजद का यह उपलब्धि है। माननीय लालू जी का गढ़ रहा है और माननीय रीतलाल जी पिछले बार पट के थे
मासा आशा सिन्हा को इस बार भी हम लोग लोकसभा में हराए हैं, विधानसभा युवा चेहरे भी हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार दानापुर विधानसभा क्षेत्र कैसा है माहौल? आरजेडी के पक्ष में है। तेजस्वी यादव ने जो 17 महीना में काम किया, नौकरी जो 5 लाख दिए हैं, उसी के पर्पस पे सारा युवा उन्हीं के साथ में हम लोग हैं। और उनका जो भी मौजूदा जो सरकार को उम्मीद है कि इस महागठबंधन की सरकार बनी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी मिल पाएगी, ये पॉसिबल लग रहा है युवा होने के नाते? देखिए, उन्होंने जो वादा किया था, सबसे पहले 10 लाख नौकरी का उन्होंने जो वादा किया था, 17 महीना में इन्होंने 5 लाख दिया है। तो उनके पास कोई रीजन या विजन जरूर होगा। तो ऐसे ही तो उन्होंने बोला नहीं है। जो भी उन्होंने घोषणाएं की है उन्हीं को तो फोटो कॉपी करके मौजूदा सरकार ये कर रही है। बदलाव नहीं होने वाला है? बिल्कुल नहीं। कुछ और लोग हैं, उनसे समझते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, चुनावी माहौल किस तरफ है? क्या निर्दलीय प्रत्याशी आगे दिखते हैं, महागठबंधन या एनडीए, किसमें है मुकाबला? देखिए, अभी का जो माहौल है वो निर्दलीय प्रत्याशी, दानापुर का जो विधानसभा रहा है जो हमेशा हॉट सीट रहा है बिहार के लिए, तो यहाँ पे त्रिसंख्यीय मामला होने वाला है, त्रिकोणीय मामला होने वाला है। एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं शैलेश कुमार उर्फ सुधीर कुमार फौजी, वो भी इस मैदान में उतरे हुए हैं और वो टक्कर दे रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है, कैसा है? खुद यहाँ क्या जैसे हमारे भाई साहब बोले हैं कि तेजस्वी जी के नाम पर लोग जिंदा रहना है और तो कोई नजर आता नहीं है। और 11 करोड़ के फंड, कहाँ 11 करोड़ के फंड दिए हम विधायक जी? विधायक जी तो आधा समय जेल में काट रहे हैं। अभी आए कहाँ, क्षेत्र पूरा घूमे नहीं करते हैं विधायक जी। आकर रहे हैं कि पूरा 11 करोड़ के जगह टेंडर दे दिए हैं। दे दीजिए जवाब, आप दे दीजिए। आपके तो विधायक जेल में अभी विधायक जी के बैनर अभी सुचारू रहते हैं, इनको सब अभी कर देते हैं, मोबाइल में भी दिखला देंगे कौन कौन गली, शाहपुर पुल से ठकुरवाड़ी पुल तक, ज्ञानदीप स्कूल से स्टेट बोर्डिंग तक, मस्जिद शाहपुर दापुर मस्जिद से रत्नाकर सिंह के जमीन तक, राघोपुर से शिवशंकर राय के जमीन तक, देवी स्थान से सब करोड़ों का, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़, ये हम नहीं कर रहे। अगर ये इन्हीं की सरकार है, आप बुडको में जाए, अगर ये नहीं होगा तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले। आप क्या लग रहा है? भैया बोले कि आधा दिन वो जेल में रहते हैं, ठीक। आनंद सिंह क्या है, वो बाहुबली हो गए, एथी हो गए, ये अपराधी हो गए। ये उनसे पूछना चाहते हैं विकास कितना हो पाया? विकास जेल में रहे, बाहर रहे, विकास कितना हुआ? विकास उनके में बहुत हुआ है। बहुत बड़ा एक समस्या है, क्राइम यहाँ का जो है उसका ग्राफ बहुत बढ़ता जाता है। आप देखे ना 6 महीना में कितना वहाँ हॉस्पिटल में घुस के गोली मारा गया है। आरजेडी में होता था, अभी आप मोटरसाइकिल रख के जाइए, यहाँ से लेकर चला जाएगा। मर्डर हुआ हॉस्पिटल में, डॉक्टर का मर्डर हुआ, कब मर्डर नहीं हो रहा है? यहाँ जंगल है, महाजंगल राज है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हवा उड़ा के आरजेडी का राज है, वहाँ जंगल राज है। लेकिन यहाँ पे अभी इतना क्राइम हो रहा है कि आप अभी मोटरसाइकिल लगे जाइए, घूमिए, आपका मोटरसाइकिल अभी चोरी हो जाएगा। पहले क्राइम है यहाँ पे, क्राइम बहुत बड़ा हुआ है। बदलाव हो रहा है, बदलाव आरजेडी आएगी, बदलाव होगी। ये टाइम है तब कैसे आरजेडी आएगी? तो बदलना, ये बनाया गया है स्लोगन शुरू से कि आरजेडी का जंगराज है, लेकिन ये नहीं अपना देख रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ा जंगराज है। रोज मर्डर हो जाए, रोज पारस हॉस्पिटल में डॉक्टर को मारा जा रहा है, अंदर घुस से गोली चल रहा है। अब कहाँ इसकी क्या बोलिएगा आप लोग? क्राइम का मुद्दा बहुत ज्यादा यहाँ पर। हाँ, जब चोरी हो रहा है तो यहाँ तो खुद राजद के विधायक हैं, तो मोटरसाइकिल चोरी कैसे हो रहा है भाई? यहाँ तो खुद विधायक राजद का यहाँ है, तो मोटरसाइकिल चोरी कहाँ से हो रहा है? चलिए क्या लग रहा है? तो चोरी कहाँ से हो रहा है? देखिए, दानापुर का माहौल जो है, दानापुर का माहौल एनडीए का है। एनडीए के पक्ष में पूरा जनता है और एनडीए की सरकार में सबका विकास होता है। एनडीए जो है, हमारे जो अभी माननीय सांसद, जो पूर्व सांसद थे रामकृपाल यादव, यहाँ से कैंडिडेट हैं और भारी मतों से जीतेंगे। वो बिहार की जनता जो है पुराने ट्रैक पर नहीं जाने वाली है। बिहार की जनता जो रफ्तार पकड़ा हुआ है। कृपाल यादव ही क्यों, आशा सिन्हा भी यहाँ से जीतती रही हैं, वो कई दफे यहाँ से जीत उन्होंने दर्ज किया। राम कृपाल यादव लोकसभा में यहाँ पर मिसा भारती के यहाँ तो हार गए थे, उन पर भरोसा किया। आप लोग उनके साथ हैं डिसीजन से? देखिए, जनता ने रामकृपाल यादव को आज से नहीं देख रहा है। रामकृपाल यादव जी आरजेडी में भी थे तो एक अच्छे नेता के रूप में उनको लोग देखता था। राजनीति में कोई किसी पार्टी का नहीं होता, उनका चरित्र देख के लोग, जनता उनको वोट करती है। रही बात, और एनडीए का जो प्रत्याशी जो अगले बार रामकृपाल जी हारे थे, जनता ने एक बार मिसा जी को मौका दे के देखा। 5 साल उसने क्षेत्र में दिखा ही नहीं थी मिसा जी।
हमारे क्षेत्र में कोई भी विधायक सांसद हो, अगर क्षेत्र के लिए काम करे तो बेहतर है। हमारे क्षेत्र के लिए विधायक जी भी अभी क्षेत्र में कहीं भ्रमण है, क्योंकि ऑलरेडी जेल में काट रहे हैं। क्षेत्र में दिक्कत है, जब ग्राउंड में लोग आएगा तभी पता चलेगा। और रात दिन ग्राउंड में रामकृपाल जी रहते हैं, उनको पता है कि क्या क्षेत्र में दिक्कत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।